और अब आइए गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में बात करते हैं। आज वो कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे। कुछ ही देर में कौशाम्बी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर 612 करोड़ 94 लाख की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का उनका कार्यक्रम है। इसके साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत कर सांसद खेल स्पर्धा का वो समापन भी करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में तकरीबन 5000 दलित वर्ग की महिलाएं भी आएंगी जो समूह चलाकर अपना जीविकोपार्जन करती हैं। अमित शाह के पहुंचने से पहले एबीपी गंगा के संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। चलिए अब आपको सीधा कौशाम्बी ही लिए चलते हैं और हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी वहां से तमाम जानकारियां देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश, कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर गृह मंत्री, और आप जहां पर मौजूद हैं उस स्थल पर क्या है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो गृह मंत्री 12:30 बजे विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे लैंड करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तैयारियां एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय सांसद विनोद सोनकर वो भी आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता आ चुके हैं और सहकारिता मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं JPS राठौर वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो भी पहुंच चुके कार्यक्रम स्थल में। चूंकि काफी चुनौतीपूर्ण सीट है कौशाम्बी, यहाँ की तीनों विधानसभा सीट बीजेपी 2022 के चुनाव में हार गई थी और खुद अभी सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कहा है कि आजमगढ़ और कौशाम्बी दोनों उनके लिए चुनौतीपूर्ण है और जब भी कोई चुनौती आती है तो गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ के उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और यही कारण है उनका ये दौरा है। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है वहीं से समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौशाम्बी वो क्षेत्र जहाँ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, तीनों विधानसभा सीटें यहाँ से बीजेपी हार गई और आगे लोकसभा चुनाव है और कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीट बीजेपी हारी हुई है, तो लिहाजा चुनौती बहुत बड़ी है। आजमगढ़ भी जा रहे हैं, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट बीजेपी हारी हुई है, तो लिहाजा 2024 में जो 80 में से 80 टारगेट है उसको पूरा करना है, तो चुनौती को आगे बढ़ के स्वीकार करना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और बच्चों के ठीक पीछे अगर बात करें तो दलित वर्ग की वो महिलाएं आई हुई हैं जिनसे मुखातिब होंगे, जिनको संदेश देंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि दलित वोट बैंक काफी बड़ा फैक्टर है कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंदर। यहाँ ये सीट सुरक्षित है और आजमगढ़ की भी अगर बात करें तो वहाँ पे 2 सीट आती है, आजमगढ़ और लालगंज सीट सुरक्षित है, तो लिहाजा सुरक्षित सीट पर कहीं ना कहीं निशाना है। और जो दलित वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स चली पड़ी है इस समय उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो कह रही दलितों का मूल घर है, बसपा हो कह रही 13% दलित वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, सपा है वो दलितों का वोट बैंक लेने के लिए लगातार प्रयास रहता है। रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया, तो ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती थोड़ा बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने कैडर को एक्टिवेट कर रही है, अब देखना है कि किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की जहां पे तमाम सारे लोग गृह मंत्री को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। सभा मंडप है अविनाश, वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ लगता है और काफी बड़ा है, तो ये बताएं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा ये कि कितनी तादाद में इस वक्त लोग उपस्थित हैं और जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है वो कैसी योजनाएं हैं अविनाश? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात किया तो तकरीबन 20,000 लोग अब तक इस मंडप में आ चुके हैं। एक बार मंच भी आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। चूंकि अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पहले लखनऊ लैंड करेंगे और लखनऊ में विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ इस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। आप मंच पर देख सकते हैं JPS राठौर बैठे हुए हैं, प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता बैठे हुए हैं और तमाम तरह जो विशिष्ट जन है वो अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो 612.94 लाख की यहाँ पे परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है कौशाम्बी और इसके साथ साथ प्रतापगढ़ को जोड़ने वाला पुल, दुर्गा भाभी सेतु के नाम से ये पुल है और इसी को जोड़ने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे से ज्यादा की योजनाएं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौशाम्बी से प्रतापगढ़ को जोड़ने वाला जो पुल है वो परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। जब वहां पर पहुंचेंगे तो जरूर आपके पास लौटेंगे अविनाश, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि कौशाम्बी के बाद अमित शाह आजमगढ़ भी पहुंच रहे हैं और वहां पर वो 2400 करोड़ रुपयों की 151 योजनाओं की सौगात आजमगढ़ वासियों को देंगे और यहाँ पर संगीत महाविद्यालय का भी वो एक उपहार देने वाले हैं लोगों को। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम दोपहर के बाद 3 बजे शुरू होगा और आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वहां पर।
कौशाम्बी के बाद आजमगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और जैसा कि अभी अविनाश बता रहे थे, कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटें भाजपा हार गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, और आजमगढ़ की भी 10 सीटें हार गई थी। गृह मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ की जनता को 2400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। हम इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां हैं। आजमगढ़ में अमित शाह 3 बजे पहुंचेंगे और 3 बजे से लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा अमित शाह का, जहां से अमित शाह आजमगढ़ की जनता को 2400 करोड़ रुपए की विकास की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। टोटल 151 परियोजना है जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसमें सबसे अहम जो संगीत महाविद्यालय बताया जा रहा है, उस योजना की सौगात का आजमगढ़ की जनता को काफ़ी दिनों से इंतजार था, जिसकी सौगात आज अमित शाह के हाथों होनी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम आजमगढ़ में किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे, लिहाजा तैयारियां भी जोरों पर है। इसके साथ साथ आजमगढ़ की जनता के लिए जो सौगात अमित शाह लेकर आए हैं, काफ़ी अहम सौगात बताई जा रही है, जिसका इंतजार आजमगढ़ की जनता को बरसों से था। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, APP गंगा, आजमगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।